जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया और कृष्ण प्रेम की अवस्था में हमने शरीर छोड़ा तो फिर हमको धाम मिलेगा, हम वैकुंठ में जाएंगे। कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, मोह माया फंसे रहे, स्त्री पुरुष के चक्र में फंसे रहे, अंत में फिर कृष्ण का चिंतन नहीं होगा, अंत में मोह माया का ही चिंतन होगा, संसार का होगा, तो आवागमन में जाना पड़ेगा। तो कृष्ण प्रेम प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त करना है, निष्काम भाव से सेवा करके। तो इंटरनेट में सुनने वालों से भी यही हमारी निवेदन है कि आप सब निष्काम सेवा करो। क्या कामनाएं करनी, हे कृष्ण मैं आपका सच्चा भक्त कब बनूंगा, मुझे आपके श्री चरणों में प्रेम कब प्राप्त होगा। कृष्ण के चरणों का प्रेम मिलने से ही कृष्ण मिलेंगे। अभी तो हमारे मनों में बहुत सारे प्रेम है, संसार के, परिवार के, इनके होने से भगवान नहीं मिलेंगे। अभी देखो कुछ लोग नए हैं, पुराने हैं, महाराजा भरत जिनके नाम जिस लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा, बड़े महान थे, छोटी अवस्था में घर छोड़ के चले गए। दुनिया के राजा, ये सारी दुनिया भारतवर्ष है, क्या है, ये संकेत मिल चुके हैं। इंग्लैंड में खुदाई में शिवलिंग मिला और इधर मुस्लिम देशों में भी वहां कृष्ण भगवान की पेंटिंग मिली। कैसे भगवान, यही कल्चर सारी दुनिया में था। अभी देखो आपके सामने पाकिस्तान बन गया, 100 साल के बाद कोई कहेगा पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, नहीं कहेगा ना। सारी दुनिया भारतवर्ष है, लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज दिया है। प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया के लोगों को भक्ति में लगा दिया है, और बस हम सबको भी निमित्त बनना है। वो ध्यान इंटरनेट में सुनने वालों को, यहाँ सुनने वालों को, भक्ति निष्काम, बदले में क्या चाहिए, देखो शब्द मैं कहता हूँ, मेरे पीछे सारे बोलो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हम लोग दूषित मन होने के कारण, कलयुग के लोग पैसे के पीछे पड़े हैं। एक राजा का मस्करा था, अभी तो शायद शरीर छोड़ दिया, उसका नाम था जगन्नाथ चार्ली। जम्मू कश्मीर के राजा का मस्करा, राजा को हंसाता था वो उसमें। तो कहते लोग जी आरती करते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, ये आरती नहीं करते। उसने अपनी आरती बनाई थी, क्या, ओम जय चिट्टे नोट हरे, चिट्टे मतलब सफेद कोरे नोट, ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करे, ओम जय चिट्टे नोट हरे। वो मस्त हो गया, पीछे बैठा हुआ ऐसे कर रहा है, नोटों की आरती सुनकर खुश हो रहा है बड़ा, ऐसे से हो रहा है। तो देखो हम लोगों का ध्यान पैसे में है, याद रखो पैसे भी चाहिए, पर पैसे, ये नोट सब यहीं के हैं, आगे जाने वाला धन है। कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा, सब मेरे पीछे बोलो, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीर जी कहते सब लोग गरीब हैं, कोई कहे मैं तो करोड़पति हूं, मेरे पास 2 करोड़ है, मेरे पास 4 करोड़ है, मेरे पे। कबीर जी कहते तुम गरीब है, सारी दुनिया गरीब है। क्यों?
धनवंता सो ही जानिए। धनवान किसको समझना है? जाके राम नाम धन होए। सारी दुनिया गरीब है, तो धनवान कौन है? जिसके पास राम नाम का, कृष्ण नाम का धन है। तो कृष्ण नाम का धन कैसे इकट्ठा होगा? जब हम जपते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। ये नाम हमारे आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जमा हो जाता है, और इतना हम जपें कि शुद्धि हो जाए पूरी, और बस अंत में भी भगवान का नाम जीवा पर आए तो फिर हम गौलोक धाम को जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे। आप लोगों ने जाना है या नहीं जाना है? किस किसने नहीं जाना? हाथ खड़ा करो। ये कह दिए नहीं जाना, ऐसे ऐसे करके बैठी है। नहीं जाना तूने? मुंह से नहीं बोल दिया, देख लो। नहीं जाना? जाना है तो वैसा बनना पड़ेगा। जैसे ये क्या लगती है तेरी ननद, जैसे तेरी ननद लगी हुई है भक्ति में, लगी है ना, सबको भक्ति, इसने सबको भक्त बना दिया। भक्ति में जब हम लग जाएंगे हृदय से, तो मंगल होगा, कल्याण होगा। तो हमें असली धन ये इकट्ठा कैसे होगा? नाम जपने से। तो नाम कितना जपना चाहिए बताओ? मैं बताता हूं। इतना जप कर, कितना? इतना जप कर कि हद कर दे। वो जपता ही रहा हर समय नाम, बस जब देखो नाम जप रहा है कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज कहेंगे तो भाई मेरा कस्टमर था पहले, तो भगवान का हो गया, याद रहो नाम जपता ही है। अभी देखो अजामिल महापापी था नहीं, ब्राह्मण था, पर पतिता स्त्री के संग में वो बड़ा पतित हो गया। तो एक बार अजामिल यूपी का था, कानकुब्ज जगह एक वहां का था। कानकुब्ज में कुछ संत मंडली आई, भारत संतों का देश है। आपके महाराष्ट्र में भी संत घूमते हैं नहीं? महाराष्ट्र में भी संत घूमते हैं या नहीं? हाँ, नहीं है ना? सब जगह भारत में संत मिलेंगे आपको। तो क्या कह रहा था मैं? अजामिल की कथा। अजामिल कानकुब्ज का रहने वाला था। तो वहां पर संत मंडली आई, पूछो भाई कोई घर बताओ, हमने भोजन करना है। तो किसने मजाक करते कहते अजामिल के घर जाओ। अजामिल के घर संत मंडली गई। आगे वो वैश्या से उसने शादी कर रखी थी, अपनी पत्नी को उसने छोड़ दिया था अजामिल ने, और वैश्या के संग में रहता था। जो हर वक्त तू ठीक तरह से बैठ, आगे आगे देखा खाली है, इधर तू इधर ही बैठा, आगे बैठो, आगे आगे बैठो, बाद में आने वाले पीछे बैठ जाएंगे। तो अजामिल जो है, कहाँ जा रहा है तुम? अभी हाँ, सोने जाना है? अरे बैठ है, कोई बात नहीं, लगने दे थोड़ी झपकी, चल चलेगी तेरी झपकी ले लेंगे हम। तपस्या करनी होती, थोड़ी झपकी लग रही है तो पता, मैं 12 बजे तेरे कमरे में था, तो अजामिल जो है, किसने कहा कि अजामिल के घर जाओ। तो अजामिल ने अपनी पत्नी को छोड़ करके एक वैश्या के संग रहता था। सब ब्राह्मण था,
सब बुरे कर्म करने लगा, शिकार खेलना, मांस खाना, शराब पीनी, व्यभिचार करना, बुरे कर्म करना। कि तो वो वैश्या घर में थी, उसने संत तुम्हारे घर में कैसे आ गए, बैठाया स्वाय। इस दिन में अजामिल जो है शिकार खेल के आ गया। वो उसकी वैश्या पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी, छुड़ाए सब जानवरों मार के लाया, छोड़ो सब, उसको नहलाया, कपड़े बदले। कहते संत आए हैं, संतों को प्रणाम करना और उनको कहना मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन मुझे हुए। बोले क्या कहोगे? कि मैं संतों को कहूँगा आपका बड़ा सौभाग्य है, मेरे दर्शन आप हुए। वो कहते चुप रह, कुछ नहीं बोलना तूने, चुप। संत सब समझ गए। वो वैश्या जो थी अभी भी गर्भवती थी, वृद्धावस्था में उसके घर संतानें हो रही थी वैश्या से। तो संतों ने कहा भाई तेरे घर बेटा होगा, उसका नाम तुम नारायण रखना। तो बेटा हुआ, नारायण नाम रखा। नारायण यहाँ आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण मेरे साथ खाओ, नारायण मेरे साथ। नारायण अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए। जो नहीं लेते उनको बोला एक बार तो लो। दिन 4 जिंदगी के अजी जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। थोड़ा समय हमारे पास है, 4 जिंदगी, सैकड़ों साल ना मैंने जीना ना आपने। कोई सैकड़ों साल जीने वाला है यहाँ पर? कोई भी नहीं। महाराष्ट्र में लोग सैकड़ों साल जीते हैं? आपने जेल लगाई जवाब देने में, पर चुप रहे। आपने कहा नहीं, कहीं नहीं, कोई भी दुनिया में। पंजाब में, हरियाणा में, कहीं भी नहीं। तो जो भी थोड़ा बहुत समय हमारे पास है उसमें क्या करना हमने? नाम की कमाई। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग के अवतार हैं, बड़े दयालु हैं। वो कहते हैं उठी थे बैसी थे, खाई थे सोई थे, उठते बैठते खाते सोते, जैसे तैसे भी नाम जपो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे उठते बैठते खाते सोते ना, देश काल नियम नहीं, ये नहीं कभी जपना भी नहीं जपना है। सर्व सिद्धि होए, सब सिद्धि हो जाएंगी। सबसे बड़ी सिद्धि ये होगी नाम जपने से। हम सतत जप, भगवान कहते हैं ना गीता में, तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सतत बड़ी युक्ति से मेरा भजन करता है, मेरा नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे राम। तो मैं क्या करता हूँ? भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ, अकल देता हूँ। ये न माँ उपजंती थे, उससे वो फिर मेरे पास आ सकता है। हम लोग जो भक्त नहीं है ना, बुद्धिहीन है, अकल नहीं हमको। अकल है नोट बनाने की, अकल है खाने की, अकल है स्त्रियों से बातें करने की, अकल है स्त्रियों को गले लगाने की, और कोई अकल नहीं है। अकल ये है कि हम भगवान का भजन करें, चलते चाहे स्त्री चोला चाहे पुरुष का चोला, नाम जपें। बस नाम इतना जपें, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हमारा जो खाता यमराज के पास खुल गया है ना, अब हम इतना जप करें तो ये यमराज कहेंगे भाई ये तो मेरा नहीं रहा, ये भगवान का हो गया, और हम भगवान के हो जाए। और ये शब्द कहे हैं
जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जो हरि का या कृष्ण का भजन करता है वो उनका हो जाता है, चाहे कोई भी है। अभी एक हमारी संप्रदाय जो है इसमें कुछ शूद्र भक्त हुए, उनको ठाकुर की उपाधि दी थी, उनका नाम था झारू ठाकुर। तो एक भक्त हुए कालिदास जी महाराज, वो वैष्णव थे, वो बहुत अमीर थे। झारू ठाकुर तो गरीब थे बेचारे, कालिदास जी बहुत अमीर थे, वो एक राजा के समान ही उनका वैभव था। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा थे या क्या थे, रघुनाथ गोस्वामी बहुत बड़े घर से थे। तो रघुनाथ दास जी को जब पता, अपना इनको क्या नाम बताया मैंने उनका, कालिदास, कालिदास जी को पता लगा कि झारू ठाकुर नाम के एक वैष्णव हैं, वो उनके घर में आ गए। उनके लिए भेंट, आम की भेंट लेके आए, प्रणाम किया उन्होंने उनको, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। तो झारू ठाकुर इतने विनम्र थे, कहते हैं पड़ोस में ब्राह्मण घर से मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? तो कहते मैं आपके घर से खा सकता हूँ? कहते मैं शूद्र हूँ। देखो उनकी विनम्रता, मैं शूद्र हूँ। तो उन्होंने फिर शास्त्र के रेफरेंस दिए, सब चैतन्य चरितामृत में है। जो भक्त है उसकी कोई जाति पाति नहीं है, वो वैष्णव सबसे ऊपर है। वैष्णव मेरा जाति बुद्धि, उसकी कोई जात नहीं है। तो झारू ठाकुर ने सब सुना, कहते आप सब ठीक कह रहे हैं, पर मैं वैष्णवी नहीं हूँ। बेचारे इतने विनम्र। लेकिन कालिदास जी बड़े चतुर थे, उनके लिए आम लेके आए थे, उनको दिए, प्रसाद उनका मिला नहीं, लेके प्रणाम करके चले गए। कालिदास जी महाराज बड़े घर से, और बाहर जाके छुप गए। कुछ समय के बाद या थोड़े समय के बाद उनकी पत्नी वो आम का भोग गौर नेता को लगाया, पति ने आम खाए, पत्नी ने भी खाए। फिर छिलका तो नहीं खाते ना, अरे बोल, अगर उधर जगह कम है तो तुम इधर भी बैठ सकता है। चलो ठीक है। छिलके और गुठली बाहर फेंक दी। कालिदास जी इतने बड़े घर से वैष्णव छुपे हुए थे, वो आए, जो गुठलियाँ और छिलके फेंके जब के उसको चाट लगे। एक वैष्णव का प्रसाद लिया उन्होंने, उन नाम के शुद्ध थे, परम वैष्णव थे, उनका प्रसाद लिया उन्होंने। फिर क्या हुआ, महाप्रभु हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु बड़े समय जगन्नाथपुरी में रहे। तो भगवान जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते तो लोग पहले अपने चरणों को धोते थे, लोग सब चरणामृत लेने लगते थे। चरणामृत भगवान ने कोई नहीं लेगा, जब मना कर दिया सबको। तो कालिदास जी, क्या नाम उनका, कालिदास, कालिदास जी महाराज बड़े अमीर घर से आए। उसमें भगवान आपने चरण धो रहे थे, लोग सब आगे पीछे खड़े हैं, लेके पिया, दो। भगवान ने उनको कुछ नहीं कहा। उन्हें कुछ क्यों नहीं कहा? वो सारे वैष्णवों की कृपा लेके आए। हमें भगवान की कृपा मिलेगी वैष्णवों की कृपा से। इस समय के सबसे बड़े वैष्णव कौन है? ये मत सोचो वो नहीं है, भगवान भी तो है ना मूर्ति रूप में, प्रभुपाद जी है। और आज हम आपको बताना चाहते हैं, जो महाराष्ट्र में कौन सी जगह थे आप? बीर, कोल्हापुर, बीर, औरंगाबाद के पास में बीर से हैं। आपको हम ये बताना चाहते हैं, आज की डेट में प्रभुपाद जी उधमपुर में रहते हैं और लोग अनुभव करते हैं वहाँ जो आते हैं। अभी उधमपुर कभी घूमने जाता, वापस नहीं आता, फिर बुलाना पड़ता है इसको,
इतना अच्छा लगता है इसको। रहता है यहाँ पर, परिवार इसका यहाँ उधमपुर जाके वहाँ इसको आनंद आता है। वहाँ प्रभुपाद जी का वास है। और प्रभुपाद जी कैसे हमको पता लगा वहाँ रहते हैं। जम्मू का नाम सुना है आपने? जम्मू में एक फ्रूट मर्चेंट है, क्या नाम है उसका, सेठ कोहली। बहुत फ्रूट देता बंदर को, वो पेटियों की पेटी। तो बड़ा दानी, बड़ा अच्छा आदमी। तो उसको सपने में प्रभुपाद जी आए। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। सपने में जब प्रभुपाद जी उसको आए तो वो उसने उनको, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। और प्रभुपाद जी ने कहा, भाई मेरा जन्मदिन आ रहा है और मैं उधमपुर में रहता हूँ। प्रभुपाद जी का जन्मदिन जन्माष्टमी के अगले दिन। पहले भगवान प्रकट हुए, फिर उनके भक्त प्रकट हुए। तो मैं उधमपुर रहता हूँ। तो एक पेटी प्लम्स, जिसको हिंदी में आलू बुखारा कहते हैं, एक पेटी प्लम्स तुम उधमपुर भेज दे। तो उसने जो भक्त को प्रसाद देते थे, वो फ्रूट देते थे, भाई मुझे गुरुजी सपने में आए, एक पेटी प्लम्स उधमपुर की भेज देना, उधमपुर में भेज देना। तो गुरु महाराज ने ऐसे और भी संकेत दिए। एक माता पुणे में है, वो सिख परिवार से है, उसकी अभी शादी नहीं हुई, उसके सपने में प्रभुपाद जी आए। ये उसने मुझे खुद बताया। प्रभुपाद जी उसको कहते हैं, तेरे का लड़का होगा तो तुम इस्कॉन में देना। कहते प्रभुपाद मुझे नहीं अच्छा लगता कुछ। कहते नहीं उधमपुर जानती है तुम? कहते हाँ। उधमपुर में अच्छा हो रहा, वहां देना लड़का अपना। ये पुण्य में एक माता को कहा, सिख परिवार से, आज भी वो है। ऐसे कई संकेत प्रभुपाद जी ने दिए। उधमपुर में क्या विशेषता है, हमें भी कई दोष हैं, लेकिन जो भी है वहां पर सब निष्काम सेवा कर रहे हैं। किसी को कोई पैसे नहीं मिलते। भक्ति पैसे से नहीं होती, नौकरी होती है वो। भक्ति निष्काम होती है। जैसे कि शब्द हम कहते हैं ना, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। तो प्रेम निष्काम सेवा से मिलेगा। तो आज 21 तारीख है। सबका स्वागत और धन्यवाद है। और मंगलवार है। तो आज दीपावली है। कल भी थी, आज भी है। 2 दिन दीपावली है। असली कल थी या आज है? हमारी वैष्णव की दीपावली आज है। तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सारी माताओं को, सारे भक्तों को। आप कहाँ से बता रहे? इंदौर से। और कौन आया आपके साथ? अच्छा अच्छा, पहली बार आए? आए थे? अच्छा हैं? दूसरी बार। तो दूसरी बार जो बच्चा आता है उसको हम यहीं रख लेते हैं। तो दूसरी बार आया है ना, माता से पूछना, हम तेरे को यहीं रख लेंगे, ठीक है? रहेगा? मन नहीं है उसका। तो प्रभुपाद जी का निवास उधमपुर में है। बहुत लोग अच्छा अनुभव करते हैं वहाँ पर। तो हमें, मैं आज सब इंटरनेट में सुनने वालों को और यहाँ सुनने वालों को ये संदेश देता हूँ। महाप्रभु ने क्या कहा? पहले भागवत का एक श्लोक, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। सभी जीवों का परम धर्म क्या है? वो भगवान की भक्ति करें। चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, स्त्री पुरुष, गोरा काला, अमीर गरीब, सभी भगवान की भक्ति करें। एक किसमें लिखा है? भागवत में।
सबे पुंसो परो धर्मो, इस श्लोक मिल सकता है कहाँ से? यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षजे का अर्थ है जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। इन आंखों से हम नहीं देख सकते भगवान को, इन आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा, इनमें प्रेम जागृत करना पड़ेगा। ये भागवत के पहले स्कंद का 2 अध्याय 6 श्लोक। सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कैसी? अहेतुकी अप्रतिहता, यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। संपूर्ण मानवता का के लिए परम वृत्ति धर्म यही वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकें। सब कदम में भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकें, सभी के लिए। ऐसी भक्ति अकारण, कोई कारण से नहीं, तथा अखंड होनी चाहिए। ये नहीं कि पैसे के लिए भक्ति करनी, अकारण और अखंड पे टूटनी भी नहीं चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सके। ऐसा करने से आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगी। इसलिए सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को उपदेश देते हैं। सूत गोस्वामी जी सारे ऋषियों को नैमिषारण्य के उसमें कह रहे हैं भगवान की भक्ति निष्काम, निष्काम भक्ति करो। सब इस कान में रहने वाले या बाहर हैं जैसे भी हैं, भक्ति करो, पर कोई बदले में कुछ नहीं। देखो जीवन का उद्देश्य भगवान को पाना है, पाना नहीं पाना, या तुमने खाली तबला बजाना है? भगवान को पाना है या तबला बजाना है? हृदय से या बातों से? वास्तव में इसने बड़ा तबला बजाया, कितना बड़े नोट बनाए। अभी इसके जब नोटों का ध्यान आता है तो ये कहता भाई तो नोट ना तो कुछ है नहीं इधर। क्या आता है ध्यान में फिर? अभी ध्यान कम हो गया नोटों से। चलो अच्छा है, शुक्र है भगवान का। हे भगवान आपका लाख शुक्र है कि हमारे चेले का ध्यान नोटों से हट गया है। भगवान कृपा करना। प्रभु भगवान बहुत दयालु हैं। तो भगवान की भक्ति निष्काम होनी चाहिए, ये ध्यान रखो। और उससे क्या होगा? निष्काम भक्ति से आज हम जो अपने आप को शरीर समझ रहे हैं ना, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, अगर निष्काम भक्ति करेंगे ना, कोई भी करेगा। जैसे झारू ठाकुर शूद्र थे, उनको ठाकुर की उपाधि दी गई। निष्काम भक्त थे भगवान की, इतनी विनम्रता की मूर्ति थे। उनकी कथा चैतन्य चरितामृत में है। तो भक्ति करने से हम शुद्ध हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति के लायक बनेंगे। कृपया सारे निष्काम भक्ति करो और दूसरों को भी निष्काम भक्ति की प्रेरणा करो। प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में केंद्र खोले, पहला केंद्र न्यूयॉर्क में खोला, उनके पास कितने लोग आने लगे। तो प्रभुपाद जी का पैसे देते थे, उनको डॉलर देते थे रोज। बेचारे $7 लेकर गए थे प्रभुपाद, उनको भाव और प्रेम दिया उन्होंने। क्या कर रहे हैं? नींद आ रही है तेरे को? ऐसे पूरा मुंह खोल देगा तो मक्खियां मुक्खियां चली जाएंगी अंदर। तो प्रभुपाद जी ने निष्काम भक्ति दी सारी दुनिया को। चले गए। अभी उनकी कृपा से हम सब ने निष्काम भक्ति करनी है और कृपा प्रभुपाद जी से, क्योंकि वो ही निष्काम सेवक थे भगवान के, जिन्होंने इतना बड़ा भगीरथी कार्य किया। भगीरथी कार्य मतलब महाराजा भगीरथ ने पृथ्वी पर गंगा मैया को लाया था, बड़ी घोर तपस्या करके अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। कोई बड़ा कठिन काम हो तो उसको भगीरथी कार्य कहा है।
तो प्रभुपाद जी ने भी क्या किया, सारी दुनिया प्रचार किया है था, किसी ने किया, किसने, इसके अलावा और किसी ने नहीं किया, केवल प्रभुपाद ने। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत महान हैं। और देखो मेरा सौभाग्य, देखो ऐसी महान आत्मा का संग मेरे को मिला। मैं बचपन से साधु संघ में था, साधुओं का संग करता था। एक बार मैं छोटा सा था, तो पता नहीं 8-10 साल का होऊंगा, एक साधु, हमारे माता साधु संतों की बड़ी सेवक थी, एक संत आए। मैंने उनको पूछा आप कहाँ से आए? कहते हम बनारस से आए हैं। दाढ़ी भी थी, उनके बाल भी थे। मैंने कहा वहाँ पर कुछ गुरुकुल स्कूल है? कहते हाँ है। मैंने कहा मैं वहाँ पढ़ना चाहता हूँ, मेरी इच्छा गुरुकुल में पढ़ने की थी। तो कहते अच्छी बात है। घर वालों से बात की, मैंने इनके साथ जाना चाहता हूँ मैं। कहते जो आता है उसके साथ चल पड़ता है, जो साधु नहीं भेजा उन्होंने मेरे को। तो ऐसी कृपा थी, शुरू से मैं गुरुकुल में पढ़ना चाहता था और भक्ति करना चाहता था। तो कृष्ण भगवान, इससे पहले एक साधु के साथ में जब कोई 16-17 साल का था, भाग करके वृंदावन आ गया था। उस कौन सा साल था वो, हैं 1962 वृंदावन आ गया था। तो आया तो वो साधु का क्या लक्षण देखा, उसकी गर्लफ्रेंड साथ रहती थी। मैं कहा साधु लोग भी है क्रिश्चियों की तरह रहते हैं, तो मेरा मन हट गया। बाई चांस उधर से माता पिता आए थे, और बड़ा प्रचारक जहाँ जाता था लोग उसको मेरे को कहें मैं उसके साथ जाऊं कि अपने गुरु जी की हमको वो ऑटोग्राफ लेके दो। बड़ा नाम उसका स्वामी कृष्णानंद है, पर औरत रखी थी वृंदावन में उसने। मन बहुत दुखी हो गया, पर परिवार के लोग आ गए, बाई चांस उनको मिल गया और ले गए मेरे को। लेकिन मन मेरा जो है नहीं लगता था कहीं भी। तो प्रभुपाद हमको कृष्ण कृपा से मिले, कृष्ण भगवान ने हमको मिलाया इनसे, और इनको मिलने के बाद हमारा चित्त शांत हो गया। तो आप सब लोग प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि हमें प्रेमा भक्ति दो। अच्छा आप ये बताओ, आप में से कितने धाम में जाना चाहते हैं, कितने और जन्म लेना चाहते हैं? अरे धाम में जाने हाथ तो खड़ा कर दिया, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। करोगे नहीं करोगे? हाँ, इतना नाम जपना है, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हम इतना नाम जपे हैं कि यमराज कहें भाई ये तो भगवान का हो गया। वो आपका नहीं दामाद और वो नहीं बेटी और क्या नाम, बहू और बेटा नहीं ठीक हुए अभी? अच्छा, पहले बाप को होगा और फिर बेटी को हो गया। कैसे बेटी ने बाप का बुखार ले लिया है? पहले बाप बीमार हुआ ना उसका, तो दवाई शवाई दे रहे हैं कुछ नहीं? ये हमारे पास डॉक्टर हैं इधर, हैं ये बड़े, इनका अनुभव है 40 साल 50 साल 45 ईयर से इन्होंने प्रैक्टिस की है। हम भी कोई दवाई लेनी होती इन्हीं से लेते हैं। इनको दिखाओ, ये भक्त हैं और डॉक्टर भी हैं। तो क्या कह रहा था मैं, हैं? हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, मन को बिल्कुल संसार से हटाना पड़ेगा और श्री कृष्ण के चरणों में लगाना पड़ेगा। जब हर ओर से मन हट जाएगा ना, और केवल कृष्ण चिंतन। भगवान कह रहे हैं
अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सत यत्र संशया। अंतकाल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है। पर अंतकाल का सिमरन कब बनेगा? जब जीवन काल में हम कृष्ण भगवान को जीवन का केंद्र बनाएंगे। अगर हमने नोटों को केंद्र बनाया जीवन का तो अंत में नोट ही याद आएंगे। मतलब कमाई में लगे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, बिल्कुल भगवान के लिए, भगवान के प्रति समर्पण। जैसे ये भी डॉक्टर है, ये उन डॉक्टर का बेटा है। इसने इसकी अमृतसर में कितनी उम्र थी? 17 साल का था। अपनी ये नानी बैठी है इसकी, नानी के साथ अमृतसर में सत्संग सुनने आया और ये कहता मैं भी यहीं रहूँगा। नानी घबरा गई बेचारी कि इसकी बेटी कहेगी मेरे बेटे को कहाँ छोड़ के आ गए। नानी कहती है, यही कहती थी ना नानी, कहती है तू पहले घर चल फिर आ जाए, उठो घर में चल फिर वहाँ से आ जाना। देख गया, घर में गया तो इनके पिताजी ने तरकीब लड़ाई भाई। घर में इसने कहा मैंने भक्ति करनी, यही कहा था नहीं। पिताजी बैठे हैं, तरकीब क्या लड़ाई भाई, इसको जाल में फंसाना है। ये कहते महाराज इसको बोलो कि ये MBBS कर ले। तो मैंने कहा ये आज्ञाकारी MBBS की, MBBS करके सीधा उधमपुर आ गया, मंदिर में आ गया। और इसके पिताजी आ गए और इनके पिताजी कहा कि छोटा साला है, बड़ा साला यहाँ बैठा है, छोटा साला। और साथ में माता भी आई। माता तो बेचारे पीछे पीछे रहती थी। इनके पिताजी कहते चलो, कहते नहीं जाऊँगा, ये कहते नहीं जाऊँगा। रोना शुरू कर दिया ना पिताजी ने। इनके पिता कहते मैं छत से छलांग लगा दूंगा। तो उनका साला, छोटा साला भी नहीं है, पहले वो था, कहता जीजा जी मैं भी लगाऊंगा साथ में। सही बात है नहीं? लेकिन किसी ना जीजे ने लगाई ना साले ने। तो ये पक्का ही नहीं गई। फिर इसके पिताजी ने कहा कि स्वामी जी ने भी हमारे साथ अन्याय नहीं किया। इसको बड़ा गुस्सा आ गया, भाई उन्होंने क्या किया, मैं अपनी मर्जी से रह रहा हूँ, यही सही बात है नहीं? हाँ। क्या कहा था इन्होंने, क्या कहा था? तो इन्हें कुछ कहा, वो बताऊंगा नहीं मैं आपको। इसने कुछ कहा पिताजी को, सच्ची कहा भाई, अपनी इच्छा से इस पर तो कृपा हुई भगवान की, कृष्ण की कृपा हुई, प्रभुपाद जी की कृपा हुई। तो भक्ति ही जीवन है, भक्ति करो। और भक्ति करने वाला अभी जैसे लग गया भक्ति में, इसके बड़े चांसेस हैं ये धाम में जाएगा। जो भगवान के लिए कुछ छोड़ता है तो भगवान भी तो देखते हैं ना। इसने इतना बड़ा कैरियर छोड़ दिया, MBBS किया हुआ, हाउस जॉब भी की, प्रैक्टिस भी की डॉक्टर करने की, सब छोड़ के भक्ति करनी है। तो ऐसे एक दिन तो हमसे सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा, छुड़ा लिया जाएगा नहीं, पर अगर हम भगवान के लिए छोड़ देते हैं ना, वो छोड़ने की पूर्णता हो जाती है, उससे भगवान मिल जाते हैं। तो हम सब प्रभुपाद कृपा से भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़ें और अपने जीवन को सफल करें। प्रभुपाद जी ने क्या दिया पूरी दुनिया को? प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति मतलब ये नहीं भक्ति कर रहे हैं तो बदले में नोट ले रहे हैं। प्रेमा भक्ति निष्काम भाव से। कहा कि प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते, वेदे गाय जहाँ राचरित हो। गुरुदेव प्रेमा भक्ति के देने वाले हैं। ऐसे संतों के चरित्र वेदों ने भी गान किए हैं, संतों की स्तुति की है। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकेनाथ लोके राजीवाना। आहा प्रभु कर दया, प्रभुपाद करो दया,
देहो मोरे पद छाया, एवे जस गो सुख त्रिभुवना, प्रभुपाद पतिता पवन, ए अधम ले लो शरण। प्रभुपाद पतित पावन है, जिन्होंने देखो अंग्रेजों की और हम सब जा रहे थे, इन्होंने अंग्रेजों को भक्त बना दिया। अभी देखो ये माता है, उनका पिता बैठे, इनका बेटा भी कनाडा में था, नोट बना रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी के संपर्क में आया। अभी कहता है मैंने वृंदावन में रहना, यही कह रहा है। नहीं, आप कह रहे हो उसको वापस जाओ उधर। हाँ, कनाडा छोड़ के आ गया, कहते वृंदावन में रहना है। अब छोटी बच्ची है उनकी, वो बीमार इसलिए नहीं आ पा रहे, नहीं तो रोज आते थे वो। तो भाई हमें भगवत प्राप्ति करनी है। क्या करना है? वो कैसे होगी? कैसे होगी? निष्काम सेवा से। किसकी? श्री कृष्ण की। कृष्ण की निष्काम सेवा से शुद्धि होगी। जब शुद्धि होगी तो अंते नारायण, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा। अगर शुद्धि नहीं हुई तो अंत में जीवा पर भगवान का नाम नहीं आएगा। अभी जैसे किसी के मुझे प्रसंग याद आ रहा था, भूल गया। एक राजा की कथा भी बीच में, दूसरी कथा है। एक राजा था, तो उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान थे। राजा कहता है, देवताओं का राजा इंद्र, उसके पास एक बृहस्पति है। असुरों के राजा बलि महाराज, उनके पास एक शुक्राचार्य है। मेरे पास एक से एक विद्वान है। राजा को बड़ा गर्व था। एक दिन राजा के मन में आया कि मेरे दरबार में एक बेवकूफ भी होना चाहिए, मूर्ख भी होना चाहिए। राजा ने मंत्री को कहा, मंत्री ने क्या कहते हैं वो, एडवर्टाइजमेंट है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, विज्ञापन दिया। इतने प्रार्थना पत्र आ गए। राज दरबार में सभी मूर्ख बनना चाहते हैं। राजा कहता पढ़ो। एक कहता है मैं वकील हूँ पर मैं मूर्ख हूँ, मेरे पास कोई अच्छा केस भी आता है वो भी हार जाता है। दूसरा कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, कैसे कोई अच्छा वाला भी आता है मैं ऐसे दवाई देता हूँ, उसको मार कर भेजता हूँ। राजा कहते हैं मूर्ख नहीं है, धूर्त संसार है ये नहीं, मुझे मूर्ख चाहिए। वो परेशान बेचारा पड़ा, कहाँ से मूर्ख ढूंढे। एक दिन मंत्री जा रहा था, लकड़ी काटने की आवाज आ रही है, टक टक। देखा नीचे कोई, एक बहुत बड़ा वृक्ष था। ऊपर देखा एक आदमी यहाँ बैठ के यहाँ से काट रहा है। मंत्री नीचे चला, हे क्या कर रहा है? कहता दिन है तेरे को दिखाई नहीं देता, मैं लकड़ी काट रहा हूँ। कहता तो नीचे गिर जाए। कहता मैं जानता हूँ। क्यों काट रहा है? कहता नीचे आने में टाइम लगेगा, यहाँ काटूंगा ऑटोमेटिक नीचे आ जाऊंगा। मंत्री ने देखे मूर्ख है ये, इनको पता ही नहीं। नीचे आ, तेरी किस्मत खुल गई, मैं मंत्री हूँ। अच्छा आ गया नीचे। तो महाराज एक कृष्ण कृपा से मूर्ख मिला, इंटरव्यू कर लो उसका। राज ने इंटरव्यू किया, मूर्खों वाली बातें करता था, मूर्ख ही था वो। राजा ने उसको बड़ी मूर्खता के लिए मेडल दे दिया, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल। याद रखो मेरे प्यारे हरे भक्तों माताओं, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। राजा का आखिरी समय आ गया और हमारे ग्रंथों में लिखा है कि प्राण धरती माता पर छोड़ने चाहिए। महाराष्ट्र में है ऐसा नहीं, बेड के ऊपर प्राण नहीं छोड़ने चाहिए, आखिरी श्वास धरती माता पर लेनी चाहिए। राजा का आखिरी समय आ गया तो लेटा है, बेचारे प्राण नहीं निकल रहे, बड़ा दुखी है। राज ने कहा भाई प्राण नहीं निकले, वो उसको मूर्खाधिपति को बुलाओ। मूर्खाधिपति आया, देखा भी तो राजा इतने बड़े सिंहासन पर बैठने के बाद जमीन पर लेटा हुआ है। कहते महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? व्यायाम कर रहे हैं या सूरज नमस्कार कर रहे हैं? राजा कहते मूर्खाधिपति मैं ना व्यायाम कर रहा हूँ ना सूरज नमस्कार कर रहा, मैं तो जा रहा हूँ। महाराज
मैं भी साथ जा रहा हूँ आपके। कितनी रानियां जा रही हैं, कितने मंत्री जा रहे हैं, राजा अकेला थोड़ा जाता है। मूर्खाधिपति, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ ना मंत्री क्या जाएंगे, रानियां क्या जाएंगी, तुम क्या जाओगे, शरीर भी नहीं जाता साथ में, इसको यहीं छोड़ना पड़ता है। मारे वो जगह कितनी दूर है, शास्त्र में इतनी दूर बताई है, कुछ बताया वो कि तुम हमारे किसी को जानते हो, किसी को नहीं जानता मैं। मूर्खाधिपति सोचने लग पड़ा। मूर्खाधिपति ने मेडल खोलने लगा। राजा सोचने लगा कि ये सोच रहा है मेरे मरने के बाद इसकी नौकरी चली जाएगी। राजा ने कहा मेडल लगा के रख, तू मेरे मरने के बाद भी तेरे को कोई नौकरी से नहीं निकालेगा। कि नहीं महाराज, एक बड़े रहस्य की बात करने जा रहा हूँ। मूर्ख को रहस्य की बात, मूर्खाधिपति। मेडल अपने हाथ में ले लो आप। मेडल दे दिए सब। कहते महाराज मेडल आप लगा लो। कहते क्यों? आपने अपने राज्य का मुझे सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया है, लेकिन आपके राज्य के आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। कैसे? इतनी दूर जानते, किसी को जानते नहीं वहां पर। इतनी दूर जा रहे हो, किसी को जानते ही नहीं, मूर्ख हैं या नहीं है? हम सभी मूर्ख हैं। कुछ जानता है मैं कहाँ जा रहा हूं? कोई नहीं जानता। तो शास्त्र बता रहे हैं। तो राजा वाकई बड़ा प्रभावित हो, भाई एक बात तो ठीक कह रहा है, तुम सभी मूर्ख हैं, चाहे राजा हैं, चाहे अमीर हैं या गरीब हैं। ये दुनिया छोड़नी है एक दिन, तो इस दुनिया में रहने का प्रयास नहीं करना, वो छोड़ना जो है उस समय की तैयारी करना है बस, और कुछ नहीं। वो जो छोड़ने का समय उसकी तैयारी, उसकी तैयारी क्या है? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। वहां जाने की तैयारी क्या है? कृष्ण की शरण, भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपना, हृदय से, ये नहीं बातों से नहीं। नाम के हम भक्त हैं, मृत्यु आए तो डर जाएंगे नहीं, लेकिन हम हृदय से अगर भक्त होंगे तो टाइम पर नहीं आ सकती, रोज घंटा लेट ही आती है। तुम पता 4:30 मंगल आरती होती है? नहीं पता? आती क्यों नहीं टाइम पर? अभी तो वृंदावन में आ गई, यहीं रहती है। टाइम पे आया कर सुबह। देखो ये भी इतनी दूर से आती है, टाइम पे आ गई थी दोनों माँ बेटी। सुनाई दिया तेरे को? नहीं, मुंह से बोल। टाइम पे आएगी नहीं? मुंह से बोल। ऐसे कर रही है, मतलब मुंह से नहीं बोलती। तो वहां की तैयारी भगवान की शरण है। प्रभुपाद कृपा से सब कृष्ण की शरण लो। प्रभुपाद कहते थे अवर मिशन इज टू सेव द सोल। हमारा आंदोलन आत्मा को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगे। और कोई रास्ता आत्मा का बचने का नहीं है, नहीं तो बाकी सबको बेचारों को नरकों में जाना पड़ेगा, यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। फिर पता नहीं कैसा शरीर मिलेगा, कुत्ते का, बिल्ली का, हाथी का, घोड़े का, कोई पता नहीं। कृष्ण की शरण में आएंगे, अगर हम पूर्ण समर्पित कर देंगे तो कृष्ण कृपा से ये शरीर छोड़ने के बाद हम गोलोक धाम को जाएंगे। बोलो गोलोक धाम की, बोलो श्री कृष्ण शरण की। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को जो मैंने कहा? तेरे को कोई प्रश्न तो नहीं है? देख लो। ये पढ़ लूं पहले। आज 21 तारीख है और ये वृंदावन में प्रभुपाद ने 21 तारीख को 1977 को कहा था, जिस साल अक्टूबर में कहा था
प्रभुपाद जी नवंबर में गए थे ना, 1 महीना पहले जाने से शब्द हैं प्रभुपाद जी के। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। अभ्यास से सब कुछ संभव है, अभ्यास करने से। तो यदि हम कृष्ण प्रसाद ही लेते हैं खाने के लिए, केवल कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए और कुछ नहीं, तो जीव नियंत्रित हो जाती है, जीवा पर कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ सीमा तक उस पर ताला लग जाता है, कुछ सीमा पर जीव पर ताला लग जाता है, तब हमारी अन्य सब इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाती हैं। बाकी जो इंद्रियां हैं उन पर भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो आप सब जो हैं प्रभुपाद जी के कहने पर चलो आज की शिक्षा को जीवन में धारण करो। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से हरे कृष्णा परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज जी को और सभी भक्तों को दीपावली की शुभकामनाएं। गुरु महाराज जी आपकी कृपा आशीर्वाद हमेशा हमारे पे बनाए रखे, यही प्रार्थना है इस दासानुदास की। आपकी कृपा से हमें आपके श्री चरणों में प्रीति रहे, वैष्णव संग वैष्णव सेवा मिले, नाम रुचि हो, अच्छा प्रचार करें, यही आपसे आशीर्वाद चाहिए। आपके चरणों के दास ऋषि मुनि दास बांसुरी देवी दासी। ऋषि मुनि जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। तो आप और आपकी पत्नी को भी दोनों भक्ति में आगे बढ़ो, यही हमारी इच्छा है, कामना है। और प्रचार भी करो वहाँ पर, और वृंदावन में भी आने का प्रयास करो। वृंदावन में तो अभी बाहर ठहरना पड़ता है, और प्रभुपाद की कृपा रही तो अपने भी कमरे बन सकते हैं, वहाँ रुक सकते हैं। पर वृंदावन भी आओ, आप अच्छा कर रहे हो, और प्रचार करो। जो भी आपके संपर्क के लोग हैं सबको भक्ति में लगाओ। बोलो भक्ति माता की जय। डॉक्टर श्वेता बंसल हिसार से हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधा रानी जी से आपके अच्छे स्वस्थ और लंबी आयु की प्रार्थना करती हूँ। गुरु महाराज जी आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी कृपा हम पर बनाए रखें ताकि हम भक्ति कर सकें। मैं बहुत पतित हूँ, फिर भी आप इतने दयालु हैं कि मुझे अपनाया। मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत कीजिएगा। आपकी अधम बेटी श्वेता। श्वेता बेटी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। तुम तुम्हारे पति सारे परिवार के साथ हैं, भक्ति में आगे बढ़ो। और बेटी, अगर हम एक बार किसी को अपनाते हैं तो फिर कभी नहीं त्यागते उसको। गुरु महाराज ने हमें अपनाया है तो उन्होंने कभी किसी को नहीं त्यागा। या हमारे ऊपर ही है, हम ही त्याग देते हैं गुरुदेव को, पर गुरुदेव नहीं छोड़ेंगे। तो मेरी बेटी, खूब भक्ति में आगे बढ़ो। और दिवाली की तुम लोगों को भी शुभकामनाएं। और मैं तुमको आज अल्टीमेटम देना चाहता हूँ, श्वेता, दे दूँ? अल्टीमेटम ये है कि तुमने इसी जन्म में धाम में जाना है। जाएगी नहीं जाएगी? अपने आप को योग्य बनाना है, अपना इतना योग्य बनाना कि बस हर समय कृष्ण के चरणों में ध्यान रहे। आखिरी समय जब आएगा तब भी कृष्ण के चरणों में ध्यान होगा तो हम धाम में चले जाएंगे। प्रभुपाद कहते थे, हमारा मिशन आत्माओं को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगे? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगे। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरिप्रिया माता वाशिंगटन यूएसए से हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरिप्रिया कौन सी? नवीन कृष्ण प्रभु की पत्नी। हाँ। गुरु महाराज जी, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कृपया मुझ पर कृपा कीजिए कि मुझे भक्ति मिले और मैं वृंदावन और उधमपुर आ पाऊँ। मुझे 24 साल हो गए हैं, मैं उधमपुर नहीं आई और 27 साल से वृंदावन नहीं आई। आपकी कृपा से ये संभव हो पाएगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।
हरिप्रिया, हरिप्रिया माता, हमारी शुभकामनाएं तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए, और तुमको भक्ति करो, जीवन को सफल करो। हरे कृष्ण। आदित्य केतु प्रभु वृंदावन से, हरे कृष्ण। गुरुदेव के चरणों में दास का प्रणाम। गुरुदेव, हम भक्तों के बीच में रहते हैं तो हम भक्तों के बीच ईर्ष्या और द्वेष से कैसे बचें? आदित्य केतु, हम बचेंगे जब शुद्धि होगी। जब हम नाम जपेंगे, नाम जपते जपते जब शुद्धि हो जाएगी, फिर हमें ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेगा। जब शुद्ध हो जाएंगे तो ये बीमारियाँ चली जाएंगी। अभी ये क्यों हैं, अभी शुद्धि नहीं हुई, पर लगे रहोगे, अगर मेहनत करनी पड़ेगी, शुद्धि जब हो जाएगी तो फिर सब दोष दूर हो जाएंगे। आप में से किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर? मेरा जन्म धाम में हुआ था। हाँ। मेरी शादी हो गई इंदौर में। हाँ। तो मेरे प्रभु जी का अक्सर ये सवाल, मतलब सब कहते भी हैं इसको में कि हमें धाम में अंत समय प्राण त्यागने चाहिए। हाँ। पर मुझे ऐसा लगता है सब धाम ही आ जाएंगे तो भारत में सब धाम में ही रहेंगे, सिर्फ वृंदावन ही भरा रहेगा, बाकी सब क्योंकि जो स्कॉन से जुड़े हैं उनकी सबकी रहती डिजायर कि हम अपने प्राण नहीं त्यागे। तो क्या प्रश्न क्या आपका? प्रश्न ये है कि मतलब फिर मैंने कुछ गुरु महाराज से सुना या लेक्चर सुने कुछ के, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो भाव होता है वो धाम का होना चाहिए। तो मतलब हम अपने जो भक्ति करें तो जहाँ कर रहे हैं वहाँ इस भाव से करें कि भाई हम इस लेवल तक जाएं कि वहीं हम कृष्ण को महसूस करें और इस लेवल की भक्ति करें। तो मुझे यही मतलब मन में डाउट रहता है, मेरे प्रभु जी हमेशा यही सवाल करते रहते हैं कि हमें भी अंत समय में धाम में ही रहना है, धाम में ही रहना है। तो आपको क्या दिक्कत है उसमें? ये कहते हैं धाम में रहना है। नहीं प्रभु जी, सब धाम में ही रहना सबके लिए पॉसिबल। सुनो सुनो, ये संभव नहीं है। आप जो कह रहे हैं संभव, सब नहीं रह सकते। भाग्यशाली आत्माएं रह सकेंगी। देखो, प्रभुपाद ने सारी दुनिया में प्रचार किया, आखिरी समय कहाँ होगा उनका? वृंदावन। तो सभी नहीं करेंगे, ये आप चिंता मत करो, सभी वृंदावन में रहेंगे तो बाकियों का क्या होगा, ऐसी बात नहीं है। भाग्यशाली आत्मा ही रह पाएगी यहाँ पर। जो भाग्यहीन है उसकी बुद्धि ऐसी मलिन है कि वो नहीं रह पाएगी यहाँ वृंदावन में, चली जाएगी। अब जैसे देखो, यहाँ पर एक स्त्री बाल विधवा हो गई, बम्बे से थी वो, 33 साल तक एक जगह पर रही। 33 साल के बाद बम्बई से उसको बुलाया गया, भाई कुछ पेपर साइन करने हैं प्रॉपर्टी के। कहते मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगी। कहते बस एक दिन के लिए आओ, पेपर साइन करके दूसरे दिन चले जाना। और बेचारी गई, वापस ही नहीं आई, वहीं शरीर छूट गया। भाग्य में नहीं है तो नहीं होगा। 33 साल यहाँ रहकर भी शरीर यहाँ नहीं छोड़ पाई। तो आपकी चिंता व्यर्थ है, ये सब धाम में आ जाएंगे ऐसा मत सोचो, ये अपराध है। आपको क्या चिंता है, सब अपना अपना भाग्य है। धाम में आएंगे तो बाकी जगहों का क्या होगा, आपको ये भगवान सोचेंगे सब, ये आपका विषय नहीं है। बात समझ आई नहीं आई? तो महाराज जी, मतलब वो उनकी डिजायर रहती है तो हमें इच्छा तो करनी चाहिए ना कि हम अंत समय। तो बातें नहीं करनी चाहिए ना कि पीछे सब हो जाएंगे तो क्या होगा। इच्छा इच्छा करने के लिए मना कौन कर रहा है? इच्छा करो, किसने मना थोड़ा किया। पर सभी आ जाएंगे, आपको यही चिंता हो रही है ताकि आप नहीं आओ यहाँ, यही करिए, यही कहती है ना। मेरा बस यही रहता है कि मतलब धाम में मतलब शरीर छूटे तो हमारी बातचीत रहती है, तो ये बोलते हैं कि चेतना हमारी बस भगवान में रहेगी, तो शरीर जहाँ पे भी छूटेगा तो भगवान की प्राप्ति होती है। मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता है कि मतलब अंत समय मतलब धाम में छूटे तो बस यही। नहीं, ये धाम है बहुत अच्छा। देखो जैसे एक कथा किसकी है, वो महाराजा भरत। महाराजा भरत सब घर बार छोड़ के, दुनिया का राज्य छोड़ के गंडकी नदी के किनारे चले गए।
उनकी समाधि भी लगने लग पड़ी। तो एक दिन वो अपने बैठे थे, एक हिरनी पानी पी रही थी, तो पास में शेर धाड़ा। हिरनी डर गई कि शेर मेरे को खा जाएगा। वो डर के मारे नदी के उस पार जाना चाहा, जो नदी में तैर रही थी उस तरफ जा रही थी। वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था, डर से उसने बच्चे को पानी में जन्म दे दिया। पार गई, पार जाकर उसने अपने बच्चे को तैरते देखा और वो मर गई। महाराज भरत दयालु, उन्होंने सोचा भी अनाथ बिना मांगे पानी में से निकाल कर ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। चाहिए ये था कि उसको छोड़ देते जाओ, लेकिन जैसे वो बड़ा हो गया, महाराज भरत का आखिरी समय आ गया। बजाय हरि सिमरन करने के उस हिरण का कर रहे हैं, वो बिना मांग के था, पता नहीं किसी जानवर ने खा लिया उसको, मैंने अच्छी तरह ध्यान नहीं किया, ये ऐसे उनका अगला जन्म हिरण का हो गया। समझे नहीं? तो ये बड़ा वो है, आपकी पत्नी बड़ी एडवांस है, एडवांस बातें करती है, ये समझा ही नहीं? एडवांस एडवांस कुछ नहीं है, अपना दिमाग चलाती है। आप ठीक सोच रहे हैं, ऐसा ही सोचना है हमको। सब जैसे भाई इसने ठेका ले रखा, सब आ जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ कौन क्या जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए, बच्चों वाली बात है। यहाँ आकर भी कहीं, अभी जैसे मैंने वो 30 साल रही बेचारी, तो नहीं उसके भाग्य में था, प्राण बम्बई में छूटे जाकर। सब नहीं यहाँ रह सकते, भाग्यशाली रहेंगे जिन पर बड़ी कृपा होगी भगवान की। और कोई प्रश्न किसी को? तेरे को कोई प्रश्न नहीं? तेरा पति अभी भक्त बना नहीं बना? हैं? बन रहा है, तो लाती क्यों नहीं उसको? तो सुबह पानी का गिलास डाला के पैर में, मुंह पर उठाने के, उठा कर चलो स्वामी जी ने बुलाया, पानी का गिलास डाला कर, ठीक है? कल लेके आना। और कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? अर्चना भरद्वाज दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको दिवाली की शुभकामनाएं। आप हम पर कृपा बनाकर रखना कि हम हमेशा आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आपकी बेटी अर्चना भरद्वाज। मेरी शुभकामनाएं अर्चना बेटी तुम्हारे साथ। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, और जहाँ भी इंटरनेट में सुनने वाले लोगों को सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, दिवाली मुबारक। और इसको गुजराती लोग नया साल भी मानते हैं। गुजरातियों को साल मुबारक, गुजरातियों का, महाराष्ट्रियों का भी नहीं, राजस्थान में नया साल दिवाली। हाँ, तो दिवाली से गुजराती लोग नया साल, दिवाली मतलब सारे गुजराती भाइयों को साल मुबारक, दिवाली मुबारक सभी को। और यही शुभकामनाएं है कि आप सब लोग भक्ति में प्रगति करो, भक्ति में पक्का बनो, भक्ति में आगे बढ़ो, ताकि वो आने वाला समय है जिस समय हमको यहाँ से जाने के लिए कहा जाएगा, उस समय को हम फेस कर सकें। उस समय हम भगवान का नाम लेते हुए इस शरीर का त्याग करें। बोलो भक्ति माता की जय। नाम महिमा माता हैदराबाद से। हरे कृष्णा मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु महाराज जी, मैं आपकी सबसे मलिन अधम नालायक आत्मा हूं, पर आपकी और प्रभुपाद जी की बहुत कृपा है। गुरु कृपा करते हैं, हम ही लायक नहीं हैं। ये गुरुदेव, मुझे मलिन आत्मा को कभी मत छोड़िएगा। मेरा पूरा जीवन आपके श्री चरणों में है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं खूब निष्काम भक्ति और सेवा करूं, खूब प्रचार करूं। आपकी अधम बेटी नाम महिमा। नाम महिमा मेरी शुभकामना बेटी तुम्हारे साथ में है। कृष्ण कृपा करें, तुम भक्ति में आगे बढ़ो, गंभीर बनो भक्ति में, और प्रचार करो, जीवन सफल करो, बस और कुछ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इस बेचारी को चिंता कि यहाँ लोग बड़े इकट्ठे हो जाएंगे, ये यहाँ की होते हुए भी यहाँ नहीं रहना चाहती। आप यहाँ के नहीं हो, आप चाहते हो मैं वृंदावन में। हमेशा यही विचार चलता रहता है, कम से कम प्रार्थना तो रख सकते हैं, भाव तो रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। वृंदावन बाकी जैसी भगवान की। बाकी पर इसकी इच्छा ये है कि ऐसा मत सोचो। नहीं महाराज जी, और क्या, यही तो तूने कहा, सब लोग आगे बस जाएंगे तो क्या होगा। है कहा नहीं इसने वृंदावन कैसे, वृंदावन में जगह मेरे साथ ये है महाराज जी के, मतलब मैं यहाँ पैदा हुई ना, तो मैं यहाँ की, मैं खुद ये महसूस करती हूँ कि जो जो पैदा हुआ ना उसको शायद उतनी वैल्यू नहीं है जितनी दूसरों को हो जाती है। कुछ भी मेरे साथ अभी वो हो नहीं पा रहा, मैं भी चाहती हूँ। हाँ कमी, अपनी वैल्यू का पता लगा भी नहीं, इसको। कमी है ना महाराज जी, कमी तो है। हाँ कमी है, कमी है। वृंदावन जैसा कोई नहीं। वृंदावन शोभन नहीं, नंद गाँव सुगाम, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सोना। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा जुदा, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री चरणों में वास। मेरी भव बाधा हरो, मेरी राधा नागर सोय, जातन में छाई पड़े, श्याम हरित दूती हो। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा जुदा, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली, श्री नेक मेरी और निहार, नेक प्रेम सरोवर प्रेम को भरो रहे दिन रैन, जहाँ श्री राधा चरण धरे, श्याम धरे दऊ नैन। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कौन, डाल डाल और पात पे श्री राधे राहो, श्री राधे राहो, राधा राधा नाम जो, सपने में भी लेट, ताको मोहन सांभरो, झट अपनो कर ले,
चलो सखी वहाँ चलिए, जहाँ बसत ब्रिजराज, गौरस बेचन हम चले, एक पंथ दौकार। वृंदावन बनिक बनियो, वृंदावन भ्रमर करे गुंजार, दुल्हन राधा रानी की, दुल्हन रानी राधिका, दुल्हन रानी राधिका, दुल्हा नंद कुमार। ब्रिज 84 कोस में, 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो नंदगांव। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बता, ब्रिजराज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ब्रिज रज में यह रज मिली, रज में यमुना नीर, धन्य भाग भय जीव के, जो जामे तजे शरीर। राधा राधा कहत ही, सब व्याधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा, श्री राधा नाम सो जाए। राधे 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 राधे, जय श्री राधे। राधे राधे शाम से मिला दे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की। हरे कृष्ण। तो अभी सुबह की प्रार्थनाएं शुरू की हमने, नहीं? भगवान बाकी